Hello commerce graduate, welcome back to the channel. So guys, we're back with another video related to series of marketing, fundamental of marketing practices, theory of marketing or marketing management, whichever name this subject is in your syllabus. राइट सो आज हम डिस्कस करने वाले इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इससे पहले वाले पार्ट्स जिसने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसे चेकआउट करिए। राइट, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे चेकआउट जरूर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is targeting types. टारगेटिंग क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया कि जब आप मार्केट सेगमेंटेशन करते हो उसके बेसिस पे आप जो स्पेसिफिक कस्टमर बेस सेलेक्ट करते हो, ठीक है। जब आप मार्केट में आपने अलग अलग कस्टमर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, मींस जो कस्टमर सिमिलर टेस्ट प्रेफरेंस पसंद करते हैं उनको एक ग्रुप में, जो कस्टमर का बिहेवियर प्रेफरेंस टेस्ट इंटरेस्ट एक जैसा है उनको एक ग्रुप में। अब आपने क्या किया, जब उन सारे ग्रुप में से आपके लिए कौन सा बेस्ट ग्रुप है जिसके लिए आप काम करना चाहते हो, जिसको प्रोडक्ट आप देना चाहते हो, जिसके लिए आप सर्विस देना चाहते हो, जब आप उसको सेलेक्ट कर देते हो स्पेसिफिक ग्रुप, वो होता है आपका टारगेटिंग। क्या मुझे इन्हीं टाइप के कस्टमर के लिए अपना प्रोडक्ट बनाना है और इनको ही मुझे सर्व करना है। नेक्स्ट आता है कि क्या होती है टारगेटिंग की टाइप्स इन मार्केटिंग। टारगेटिंग रिफर्स टू सेलेक्टिंग स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ अ ब्रॉडर मार्केट टू फोकस योर मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन। बेसिकली यहाँ पे आप स्पेसिफिक सेगमेंट को सेलेक्ट करते हो क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, उस बड़ी मार्केट में भी आपने गिने चुने कस्टमर को जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है उनको सेलेक्ट किया है ताकि आप उन पे ही अपने जो भी मार्केटिंग एफर्ट्स है उसको फोकस कर पाओ। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ टारगेटिंग स्ट्रैटेजी दैट बिजनेस कैन एम्प्लॉय ईच विद इट्स ओन अप्रोचेस एंड ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे टाइप्स हैं टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज के जो बिजनेस यूज कर सकता है और हर स्ट्रैटेजी के अपने खुद के अप्रोचेस और ऑब्जेक्टिव हैं। तो देखते कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है। पहली है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग या मास मार्केटिंग। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व मार्केटिंग अ प्रोडक्ट टू द इंटायर मार्केट विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जब आप मार्केट को टारगेट कर रहे हो तो आप कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हो कि मुझे बस एक ही ग्रुप पे रिलाई करना है, सिर्फ इन्हीं कस्टमर पे फोकस करना है, नहीं। यहाँ पे आप क्या करते हो कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग आप, मतलब प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो गया, उससे रिलेटेड ब्रांडिंग हो गई, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हो गई, वो सारी चीजें आप पूरी मार्केट के लिए कर रहे हो, कोई अलग से कस्टमर आपने सेलेक्ट करके नहीं रखे हैं। दिस फोकस इज नॉट रीचिंग एज मेनी पीपल एज पॉसिबल विद अ सिंगल मार्केटिंग अप्रोच। यहाँ पे इस टारगेटिंग का मेन मोटिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, ठीक है, जितने ज्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट डिलीवर करा पाए वो करा दें, ठीक है। स्पेसिफिक हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, मीन्स कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि एक यूटिलिटी कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है घर घर, जैसे हमारे यहाँ आसपास सब जगह बिजली आती है, लाइट आती है, तो जो यूटिलिटी कंपनी हमें लाइट दे रही है उसका ये फोकस नहीं कि मैं इन्हीं लोगों को लाइट दूंगा, जो रिच हैं या जो मिडिल हैं उनको ही दूंगा, नहीं। इसका फोकस है कि जितने लोगों तक मेरी ये जो लाइट कनेक्शन है पहुंच जाए, उतने लोग तक पहुंच जाए, ठीक है। हम उन सबको टारगेट करना चाहते हैं। तो ये हो गई आपकी अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आती है डिफरेंशिएटेड। वो थी अनडिफरेंशिएटेड, मतलब कहीं से में भेदभाव नहीं कर रहे हो, सबको टारगेट कर रहे हो। डिफरेंशिएटेड में क्या होता है, एक कंपनी टारगेट मल्टीपल मार्केट सेगमेंट डिजाइनिंग सेपरेट ऑफरिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर ईच। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अलग अलग मार्केट सेगमेंट को टारगेट करती है, मतलब एक ही मार्केट के कस्टमर को नहीं, मल्टीपल मार्केट सेगमेंट को टारगेट करेगी और सबके लिए उनके पसंद के ऑफर निकालेगी, स्ट्रैटेजीज बनाएगी जिससे वो सबको सेटिस्फाइड कर पाए। वहां पे क्या था, हम एक ही चीज दे रहे हैं वो सबको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम एक ही चीज सबको नहीं दे रहे हैं, हमने जो मार्केट है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले कस्टमर के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट में बस डिवाइड कर लिया है कि मिडिल ये है, रिच ये है, लोअर ये है। अब हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो हर चीज हर लोगों की नीड के अकॉर्डिंग होगा, रिच की नीड के अकॉर्डिंग होगा, मिडिल के लिए भी अलग से हमारा प्रोडक्ट होगा, लोअर, ताकि सब लोग उसको अफोर्ड कर पाए। तो a car manufacturer producing a different model to appeal to various segments such as SUVs for family and compact car for city dwellers। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग है, वो क्या कर रही है, अलग अलग मॉडल्स बना रही है कार की ताकि वो सबके लिए बना, मतलब फैमिलीज को भी दे पाए, फिर जो कार चलाते हैं फॉर सिटी ड्वेलर्स, ठीक है, उनको कॉम्पैक्ट कार चाहिए थी, बड़ी कार नहीं चाहिए, ठीक है, उनके लिए भी अलग से कार बन पाए, मतलब अगर दो लोग चल रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ हो, और अगर बहुत बड़ी फैमिली है तो उसके लिए भी एक टाइप की कार हो। तो हर कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब जिस भी कैटेगरी के कस्टमर हैं उनको अलग अलग प्रोडक्ट के थ्रू हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग या नीच मार्केटिंग।
इसमें क्या है, दिस स्ट्रैटेजी फोकस ऑन अ सिंगल स्पेसिफिक मार्केट segment, allowing the company to concentrate its efforts and resources on serving that niche exceptionally well. यहाँ पे concentrated है मीन्स फोकस एक जगह है, सिर्फ आप एक ही स्पेसिफिक मार्केट या सिंगल मार्केट को सेलेक्ट करते हो, ठीक है, मीन्स एक ही कस्टमर के ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया, लाइक रिच क्लास के लिए ही प्रोडक्ट बनेगा बस। वहां पे क्या है, रिच मिडिल सबके लिए अलग अलग बनाए दे रहे हैं, ये एक प्रोडक्ट है जो सबको दे रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक ही सेगमेंट के लिए हम प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया रिच क्लास, हम उनके लिए ही अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, और हमारे जो प्रोडक्ट है कंपनी जो बना रही हो और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो हमारे जितने भी एफर्ट्स होंगे या जो भी रिसोर्सेज लगा रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी लगा रही है, वो बस उसी नीश को सर्व करने के लिए ही लगाएंगे। अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन हाई एंड कस्टम मेड गिटार्स फॉर प्रोफेशनल म्यूजिशियन, मान लो एक कंपनी है जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के और कस्टम मेड, मतलब जैसे प्रोफेशनल्स बताएंगे कि हमारे गिटार में मेरा नाम लिख दो या इस तरीके से बनना चाहिए, उनके लिए वो बना रही है गिटार। तो अब ये कंपनी क्या करेगी, सिर्फ उनके लिए ही बना रही है, जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन है, वो सारे म्यूजिशियन के लिए, या जो घर में ऐवी वेले बैठे हैं गिटार बजाना पसंद करते हैं उनके लिए नहीं, ठीक है, सबके लिए नहीं बना रही है, बस प्रोफेशनल म्यूजिशियन के लिए बना रही है। तो उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप पे क्या होगी, फोकस्ड होगी। नेक्स्ट इज माइक्रो मार्केटिंग या लोकल और इंडिविजुअल मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग टेलर्स प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम टू सूट द टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और लोकेशन, ठीक है। माइक्रो मतलब कि छोटे लेवल की मार्केटिंग है, या लोकल कह लो या इंडिविजुअल मार्केटिंग कह लो, मीन हमारा जो प्रोडक्ट है या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है वो स्पेसिफिक लोकेशन के लोगों के टेस्ट को मैच करने के लिए है। मान लो एक लोकल बेकरी है जो पर्सनलाइज केक बनाती है उन इंडिविजुअल कस्टमर और रिटेलर्स को दे रही है जो उनके नेबरहुड में, जैसे हमारे आसपास में कोई बेकरी है, उसे हमारे लोगों के रीजन के लोगों के लिए क्या कर रही है, प्रोडक्ट अपना बना रही है और उनको ही टारगेट कर रही है। तो ये होती है माइक्रो या लोकल मार्केटिंग, की लोकल लेवल पे ही अपने प्रोडक्ट या मार्केटिंग के थ्रू लोगों को सर्व करना, ठीक है। तो ये हो गया आपकी टारगेटिंग के टाइप्स। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।